हो सकता है आपको कुछ को आज के अंदर दोस्तों राज्य दर्शन, अरे पढ़ा दूंगा यार, ठीक है मत करो। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों, करजन के समय। किसके समय हुआ, करजन के समय हुआ। और इसे रोकने के लिए एक आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1911 में क्या हुआ दोस्तों, राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली करने का जो मंजूरी मिल गई, कोलकाता से राजधानी दिल्ली होगी। ये कब कहा गया, ये 1911 में कहा गया। और बंगाल विभाजन को रद्द भी दोस्तों नोट करना, इसे रद्द कब किया गया, इसे रद्द किया गया 1911 के अंदर। इसी बीच में 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन में जो नरम दल थे और जो गरम दल थे, इनका विभाजन हो गया। क्या हो गया, विभाजन हो गया 1907 में। नोट कीजिए 1907 में दोस्तों गरम दल और नरम दल जो है इनका हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया गरम दल और नरम दल का सूरत अधिवेशन के अंदर। 1916 में जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो वापस से दोस्तों क्या हो गया, पेचअप हो गया 1916 के अंदर। तो लिखिएगा लखनऊ अधिवेशन। क्या है, लखनऊ अधिवेशन है 1916 का। अंबिका मजमूदार, नोट करो दोस्तों, अंबिका मजमूदार जो है, अंबिका मजमूदार मेरे दोस्तों नोट कीजिएगा, इनकी अध्यक्षता में यह हुआ 1916 में लखनऊ अधिवेशन। क्या, लखनऊ अधिवेशन। गरम दल और नरम दल आपस से एक हो गए। किसके अंदर, इस अधिवेशन के अंदर गरम दल और नरम दल का आपस में दोस्तों निपटारा हो गया। 1917 महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह जिसमें भाग लिया, चंपारण। कौन है दोस्तों, चंपारण जो है, इस सत्याग्रह के अंदर महात्मा गांधी ने पहली बार दोस्तों भारत में सत्याग्रह के अंदर भाग लिया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, चंपारण कहां पर है, बिहार के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, नील की खेती के खिलाफ, किसके खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया। और किसने महात्मा गांधी जी को बुलाया, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1919 रॉलेट एक्ट। क्या है, रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919, ना अपील ना दलील। क्या, ना अपील ना दलील, काला कानून। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं काला कानून। ना अपील ना दलील का कानून है रॉलेट एक्ट 1999 का। और ध्यान रखना, इसके बाद ही दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। लिखिएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहीं पर राजेंद्र, दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में दोस्तों एक समिति बनती है, हंटर आयोग। कौन सा, इसे भी नोट करना, हंटर आयोग। इसका संबंध भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर के अंदर स्थित है। राजकुमार शुक्ला, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नोट कर लेना। महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने मेरे दोस्तों महात्मा गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। ठीक है, अब आइए आपके सामने याद करो, 1905 में बंगाल विभाजन होता है और दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया और 1911 में ही दोस्तों क्या हुआ, कोलकाता से राजधानी दिल्ली जाएगी, ये बात कह दी गई। राजधानी 1912 में शिफ्ट होती है। उसके बाद में 1917 के अंदर दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद में मेरे दोस्तों 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन होता है। 1919 के अंदर दोस्तों नोट करना, वो है आपका कौन सा, ना अपील ना दलील, काला कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। और 1920 में क्या हुआ, 1920 में दोस्तों लिखिएगा 1920 के अंदर ही कौन सा एक आंदोलन स्टार्ट होता है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 में ही दोस्तों स्टार्ट
हुआ था। ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन मेरे दोस्तों, और इसी आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने त्याग दी। इसी में ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर दोस्तों इसको भी छापिएगा। इस हत्याकांड के अंदर जो हमारे दोस्तों कौन थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने एक उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि। किसकी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। ठीक है, 1920 असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? 1922 में, 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी घटना, बड़ा पेपर में पूछता है दोस्तों, चोरा चोरी घटना जो है 1922 में होती है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहां होती है? गोरखपुर यूपी के अंदर होती है दोस्तों। इसी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्या? इसी के द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 में उसे समाप्त कर दिया। 1923 एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों संगठन बनता है, पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी। इसको लगा दो स्टार दोस्तों। 1923 में बनती है स्वराज पार्टी। क्या बनती है? स्वराज पार्टी बनती है। चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर 1923 में क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाँ, अरे रसगुल्ला बिल्कुल सही बात है, लेकिन असहयोग आंदोलन समाप्त किस घटना के बाद हुआ था? तो चोरी चोरा घटना के बाद में समाप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? काकोरी ट्रेन डकैती। कौन सी? काकोरी ट्रेन जो है इसको लूटा गया दोस्तों। इसकी डकैती होती है 9 अगस्त 1925 से। काकोरी कहां पर है? लखनऊ के पास। कहां है दोस्तों? लखनऊ के पास में स्थित है। अगर तुमसे पूछे इसमें दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल है, इसके साथ में अशफाक उल्ला खान है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी दोस्तों, इन्हें इसमें पकड़ा गया था और इन्हें फांसी भी दी गई थी। ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को दोस्तों लिख लीजिए, इसमें 2-3 नाम लिखिए। राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ठीक है, ये किसने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके अलावा दोस्तों अशफाक उल्ला खान। कौन है? अशफाक उल्ला खान। और याद है तुम्हें, इनके नाम का चिड़ियाघर भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में बनाया जा रहा है। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी। एक इंसान पकड़ में नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। कौन? वो पकड़ में नहीं आया। 1927 के अंदर मेरे दोस्तों इसमें साइमन कमीशन, किसका? साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 के अंदर, लेकिन इसका विरोध हुआ। क्या हुआ? इसका हुआ विरोध, क्योंकि इसमें 7 लोग थे और सातों की सातों अंग्रेज की औलाद थी। किसकी? 7 के 7 लोग अंग्रेज की औलाद थी, इसलिए विरोध हुआ। 1927 में दोस्तों जो साइमन कमीशन बना, ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 के अंदर। कब आया? 1928 में। एक तो साइमन जो कमीशन है ये भारत पहुंच गया। क्या? भारत पहुंच गया साइमन कमीशन। दूसरा मेरे दोस्तों क्या हुआ? दूसरा नोट करना, इसी समय नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है, जो किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, 1928 में एक तरफ दोस्तों साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, 1927 में बना, 28 में पहुंच गया। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1928 में सामने आती है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मत बोलना, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में 1929 का लाहौर अधिवेशन। क्या है? लाहौर अधिवेशन दोस्तों, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी में पहली बार दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्या? इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में स्टार्ट होता है
तांडव। क्या स्टार्ट होता है? तांडव स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930। दोस्तों इसी दिन स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 को। दांडी कहां पर है दोस्तों? ध्यान रखना, दांडी जो है ये यात्रा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई। कहां से? अहमदाबाद साबरमती जो आश्रम है दोस्तों, यहां से स्टार्ट होती है। और ये कहां तक? दांडी स्थान तक गई थी। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचा गया दोस्तों। और यहां पर नमक जो कर था, इस नमक कर को तोड़ा गया। क्या? नमक कर का उल्लंघन किया गया था। तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा होती है दोस्तों, स्टार्ट होती है। 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा दोस्तों दांडी में पहुंचती है। नमक को हाथ में उठाते हैं और दोस्तों नमक कर जो है उसका विरोध किया गया। ये दांडी यात्रा 100% दोस्तों छाप के रखना, ये अब की बार इस साल पेपर में छपने वाली यात्रा है, क्योंकि 75वें आजादी के महोत्सव की शुरुआत 5 मार्च 1931। लिखिएगा गांधी इरविन समझौता। कौन सा है? गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी होती है। क्या होती है? जो भगत सिंह है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भारत की आन बान शान, इन्हें फांसी कब होती है? इन्हें फांसी होती है 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में एक अधिवेशन होता है और वो है 1931 का कराची अधिवेशन। क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है दोस्तों। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की 1931 के अंदर। इसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्या? इसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए? तो ऐसा कहा गया दोस्तों कि जो 1931 में जो दोस्तों इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी फांसी को माफ करने की दोस्तों सलाह जो है मांग नहीं रखी, इसलिए काले झंडे दिखाए गए। 1932 में क्या हुआ? 1932 में गांधी जी दोस्तों कहां पर? गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे और पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी और दोस्तों किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में। तो लिखिए दोस्तों पूना पैक्ट 1932 में होता है पूना पैक्ट, और नोट कर लेना ये होता है महात्मा गांधी जी के बीच में और दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, इनके बीच में होता है पूना पैक्ट। कहां होता है? यरवदा जेल पुणे के अंदर। कहां? यरवदा जेल पुणे के अंदर दोस्तों पूना पैक्ट 1932 में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1942। क्या? 1942। इसमें दोस्तों नोट करना, एक तो क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आता है। और 9 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति। क्या? अगस्त क्रांति मेरे दोस्तों। और ये क्या है? इसी दिन स्टार्ट होता है कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 9 अगस्त 1942। आगे देखिएगा, इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन दोस्तों मार्च 1946 के अंदर आता है भारत में और संविधान सभा के निर्माण की बात करता है। किसकी? संविधान सभा जो है इसका गठन किया गया दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंदर मार्च 1946 के अंदर। आगे बढ़िएगा, एक बार भाई थोड़ा स्लो कर दे। क्या? थोड़ा स्लो करो रसगुल्ले एक बार। हाँ एक बार ऊपर करो, ऊपर करो और ऊपर करो। हाँ नीचे नीचे। क्या कह रहे हो माही? 1946 जो है दोस्तों
कब से बोल रहा हूं, अरे यार नहीं दिखा कमेंट क्या? नोट करो, पहली बैठक संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और लिखिएगा मेरे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों इसी दिन संविधान में सभा में आया था। 13 दिसंबर 1946 को कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। कब आया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। 3 जून 1947, 3 जून की घोषणा, माउंटबेटन की घोषणा। किसकी दोस्तों? 3 जून की घोषणा, माउंटबेटन की घोषणा थी, 3 जून की घोषणा। आगे देखिएगा 26 नवंबर 1949, संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया। क्या? संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्या? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान पूरा बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लिखिएगा, संविधान, ध्यान रखना, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ये पूरा घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया है, इसको बार बार दोस्तों समझना, बार बार